आए दिन सत्ता पक्ष के खिलाफ नए नए खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने बीजेपी सरकार के नामुराद इरादे पर खुलासे कर रहे हैं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने सभी देशवासियों को नए वर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। कर्नल रोहित चौधरी जी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए बेहद खतरनाक और घातक है। इस स्कीम के दो बड़े पहलू हैं। एक पहलू जून 2022 में अग्निपथ स्कीम आने से पहले का है, दूसरा पहलू अग्निपथ स्कीम आने के बाद से जुड़ा है, जिसमें देश की सुरक्षा कमजोर होने के साथ साथ सैनिकों की संख्या कम हो रही है। अग्निपथ स्कीम आने से पहले करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में चयनित किए गए थे, लेकिन अग्निपथ स्कीम आने के बाद मोदी सरकार ने इनके सपनों को चूर चूर कर दिया। 7,000 युवा एयरफोर्स में अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लेटर नहीं दिया गया। इसी तरह आर्मी में 2500 नर्सिंग असिस्टेंट को देश सेवा का मौका नहीं दिया गया। रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि सेना के पूर्व प्रमुख MM नरवणे जी ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि अग्निपथ स्कीम सेनाओं के लिए चौंकाने वाली योजना थी। पूर्व प्रमुख MM नरवणे जी के अनुसार यह उनकी मांगी हुई स्कीम नहीं थी। सबसे बड़ी बात, जो भर्तियां रद्द की गई उसमें आवेदकों से फॉर्म फीस के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्ठा किया गया। ये 100 करोड़ का भर्ती स्कैम है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहें, आप पूरा वीडियो देखें। साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2024 शुरू हुआ है, तो इस शुरुआत में सबसे पहले मैं हमारे देश के जो सैनिक हैं, बॉर्डर पे तैनात हैं, उन लोगों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। और साथ ही पिछले 2023 में 137 अलग अलग टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए या बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी के दौरान 137 इंसिडेंट्स में तकरीबन 104 हमारे जाबाज सैनिकों ने जो शहादत दी है, उनको नमन करता हूं, सलाम करता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। साथियों, आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। युवाओं से, देश की सेनाओं से, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसा आपको मालूम है, अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत अग्निवीर सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, यह देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, घातक है और देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। इसके दो बड़े पहलू हैं। अग्निपथ स्कीम 2022 जून में आई। एक पहलू जो 2022 जून में स्कीम आने से पहले का है, और एक पहलू जो देश की सुरक्षा कमजोर हो रही है, देश के सैनिकों की संख्या कम हो रही है, वो दूसरा पहलू जून 2022 के बाद का है। 2022 जून से पहले, अग्निपथ स्कीम आने से पहले, तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा युवा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके अंदर 2019 से लेकर और 22 तक के बीच की जो भर्तियां अनाउंस की गई थी, उसके तहत अलग अलग चरणों में भर्ती की गए। उनके मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट किए गए और उसके बाद 2022 31 मई तक ये बड़े खुशहाल सैनिक थे, देश की सेवा में बॉर्डर पे काम करने के लिए तैयार थे।
देश में भर्ती होने के लिए तैयार थे, और अचानक इनके देश सेवा के सपने को, देश प्रेम के सपने को तोड़ दिया जाता है। 31 मई तक वेबसाइट्स के ऊपर, डिफेंस वेबसाइट्स के ऊपर ये चयनित कैंडिडेट्स थे जो कि हमारे देश की सेनाओं में आगे जाकर काम करना था रेगुलर सैनिक के तौर पे। अचानक इनके सपने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, और मोदी सरकार एक हथौड़े से इनके भविष्य का फैसला कर देती है कि अब आप देश के सैनिक नहीं बन सकते। ऐसे युवाओं, एयरफोर्स में 7,000 युवा थे जिन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। 2019 से 22 के दौरान यह भर्तियां अनाउंस की गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था, लेकिन वो नहीं दिया। इसी तरह से नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में, जो कि मेडिकल कोर है, उस मेडिकल कोर को अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया। आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिफेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर कहा गया कि आइंदा जितने भी सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निवीर होंगे, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल कोर है उसके अंदर रेगुलर भर्ती ही होगी। ऐसे 2,500 नर्सिंग असिस्टेंट जो कि तैयार थे, भर्ती होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। उनको तो कम से कम रोजगार आगे दिया जाता, देश की सेवा का मौका दिया जाता, लेकिन नहीं दिया। मैं मोदी सरकार से साफ साफ सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 100 भर्तियां आर्मी एयरफोर्स, जिसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट किए गए, उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी? उनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए। भर्ती फीस के नाम पे जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा आपने इकट्ठा किया है, उसका देश को हिसाब दिया जाए कि ना तो भर्ती हुई, ना फॉर्म फी वापस हुई। बेरोजगारी, निराशा, अपमान साथ में मिला। मैं पूछना चाहूंगा कि 64 युवाओं के सुसाइड का जिम्मेदार कौन? और इनके जो परिवार टूटने का, परिवार को जो अपने पास पड़ोस से जो आत्मग्लानि और शर्म मिल रही है, उसका जिम्मेदार कौन? मैं मोदी सरकार से आपके जरिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 1.5 लाख युवाओं को दर बदर भटकने ना दिया जाए, इनको सम्मान दिया जाए। इन्होंने सारी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया है, ये देश में रेगुलर सैनिक भर्ती होने लायक हैं, और इनको 1 साल पहले ही आपने भर्ती से महरूम किया है। इन सभी युवाओं को 1 या 1.5 साल का एज का रिलैक्सेशन देके इनको भर्ती किया जाए, ये मेरी मोदी सरकार से डिमांड है। अग्निपथ स्कीम लाई गई, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल M.N. नरवाने, उन्होंने अपनी किताब के अंदर कुछ दिन पहले खुलासा किया कि अग्निपथ स्कीम देश की सेनाओं को चौंका देने वाली स्कीम थी। ये उनकी मांगी हुई स्कीम नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती हो, वो रेगुलर सेना चाहते थे, क्योंकि 2
वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी सेनाएं लड़ रही हैं और इंटरनल सिक्योरिटी का आधा हिस्सा, तो 2.5 फ्रंट बैटल बोलते हैं इसको, वो लड़ रही हैं। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट वाली फौज नहीं चाहिए थी, हमें रेगुलर सैनिक चाहिए थे। उन्होंने यहां तक भी अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो चौंका देने वाली स्कीम आई, उसके तहत सिर्फ 20,000 रुपए में अग्निवीर को भर्ती करने का प्रपोजल था, जिसे उन्होंने बहुत ही मशक्कत से लड़ झगड़ कर मोदी सरकार से 30,000 कराया। आपको मालूम होना चाहिए कि रेगुलर सैनिक जो है वो जब सेना में भर्ती होता है तो 45,000 से ज्यादा उसको तनख्वाह मिलती है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अग्निवीर को उससे महरूम रखा गया। लेकिन यहां पे मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को एक सपने से महरूम किया गया, देश सेवा के सपने से महरूम किया गया। चयनित होने के बाद भी 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। आर्मी में तकरीबन 97 भर्तियां की गई 2019, 20, 21 में, उन सबको रद्द कर दिया गया। और सबसे बड़ा काम यह किया कि जो आवेदक थे उनसे 250 रुपए पर फॉर्म लिया गया और इस 250 रुपए फॉर्म के कलेक्ट करने के एवज में 50 लाख से ज्यादा बच्चों से तकरीबन 1 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया गया। यह 100 करोड़ का भर्ती स्कैम है मोदी सरकार द्वारा। इसके जिम्मेदार कौन? देश की सुरक्षा को कमजोर करने का जिम्मेदार कौन? और आपको यह जानकर अचरज होगा कि हमारे देश के मीडिया ने इन बातों को नहीं उठाया। मैं एक चीज और आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। कुछ पुराने दस्तावेज हैं कि 6,34,000 एयरफोर्स के भर्तियों के लिए बच्चों ने भाग लिया, उनमें से 7,000 सेलेक्ट हुए। बहुत सारा कुछ है, राजनाथ जी से मिलने का प्रूफ है, बहुत कुछ प्रूफ है, लेकिन इन बच्चों को आज तक कोई भी इज्जत मान सम्मान नहीं दिया। इन बच्चों को मान सम्मान दिया है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, अपने पास बुलाकर, इनकी पीड़ाओं को सुनकर, इनके दुख दर्द को जानकर, और इनको वायदा किया है कि हम सड़क से संसद तक आपकी बात को उठाएंगे और आपके साथ खड़े हैं। और आखिर में, ये कोई बड़ा पुराना नहीं, मेरे ख्याल से आज का ही है, जो सामाजिक पहलू है इसके साथ जुड़ा हुआ, इन युवाओं के साथ जो खासकर अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि 17 साल में भर्ती, 21 साल में बेरोजगार, 18 साल में भर्ती, 22 साल में बेरोजगार, उनके साथ शादी करने के लिए लड़कियों ने इनकार कर दिया कि अग्निवीर हो तो शादी नहीं करेंगे, रेगुलर होते तो जरूर करते, क्योंकि परिवार की सुरक्षा एक रेगुलर सैनिक के साथ जुड़ी हुई है, जो अग्निवीर के साथ नहीं जुड़ी हुई। तो और जब ये युवा चंपारण से, बिहार चंपारण जो कि गांधी जी के सत्याग्रह की भूमि है, वहां से चलकर जब ये दिल्ली पहुंचे, हमें भी मालूम चला कि 1100 किलोमीटर लंबी यात्रा करके ये बच्चे वहां से पहुंचे हैं, जो पिछले 2 साल से गुहार लगा रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए, हमें समाज में इज्जत चाहिए। क्योंकि जब ये वापस
गांव में जाते हैं तो इनको झूठा सैनिक कहा जाता है, प्रताड़ना की जाती है कि तुम तो झूठ बोल रहे थे। तो इस शर्म से ये लोग तकलीफ खाकर सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गए, तो इन्होंने चंपारण से 1100 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, पैदल यात्रा। सलाम करते हैं इनकी यात्रा को, इनके जज्बे को कि ये सरकार के साथ लोहा ले रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जब मालूम चला, हमारे नेता को, जननायक राहुल गांधी जी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत कर रही है मोदी सरकार हमारे युवाओं के साथ, हमारी सेना के साथ। तो उन्होंने इन बच्चों को बुलाया, उन बच्चों की पीड़ा सुनी, उनके पेरेंट्स थे, उनसे बात सुनी। मालूम चला 64 बच्चे जो भर्ती हो चुके थे, सेना में ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे और सरकार से गुहार लगा लगा कर परेशान हो गए थे और देश सेवा के सपने को टूटने से दुखी थे, आहत थे, तो 64 बच्चों ने इस दौरान सुसाइड किए। इन 64 बच्चों के सुसाइड का जिम्मेदार कौन? सवाल पूछते हैं मोदी सरकार से कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने अग्निपथ स्कीम लागू की? जब अग्निपथ स्कीम आप लागू कर रहे थे, इन बच्चों को उसके अंदर समायोजित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। आपको इन जो भी आप स्कीम लाते हैं, प्रोस्पेक्टिव, आगे के आने वाले समय से लाते हैं, पायलट प्रोजेक्ट करके लाते हैं ना। आपने पायलट प्रोजेक्ट किया, देश की सेना को धोखा दिया, देश के युवाओं को धोखा दिया। देश की सेना को इसलिए धोखा दिया कि उनको मालूम ही नहीं था कि किस तरह से अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम आ रही है, और महज 4 साल के लिए उनको देश के सैनिक बनाया जाएगा और उसके बाद उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। देश के युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया। कम से कम आप जो पहले से भर्तियां अनाउंस की गई थी, उन भर्तियों को तो पूरा करते। जब आपने उनकी भर्तियों की सभी प्रक्रिया को पूरा कर दिया था, तो इनको ज्वाइनिंग करा सकते थे। ज्वाइनिंग करानी जरूरी थी, लेकिन आपने ज्वाइनिंग नहीं दी। आपने एक तुगलकी फरमान जारी किया अग्निपथ स्कीम का, और उसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार, 64 से ज्यादा युवा जिन्होंने खुदकुशी कर ली। देश की सुरक्षा और सेना का नुकसान तो अलग हुआ। हमने एक आरटीआई के जरिए सरकार से डेटा मांगा कि 2022 में कितने लोगों ने भर्तियां देखी और 2023 में कितने लोगों ने भर्तियां देखी। ये चौंका देने वाला डेटा है। ये आरटीआई, जिसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है, उन्होंने बताया है कि 2022-23 इसमें जो डेटा है ये 2022 से लेके और 2023 मार्च के बीच का है। 34 लाख युवाओं ने भर्ती देखी, लेकिन 2023-24 के अंदर यह संख्या सिर्फ घटकर 10 लाख रह जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर जो इसके तहत भर्ती किए जा रहे हैं, ये देश के युवाओं को पसंद नहीं है, देश के युवाओं के लिए सही नहीं है, देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है। 34 लाख युवा जो 2022-23 में देश की सेना में आना चाहते थे, उनकी संख्या घटकर सिर्फ 10 लाख रह गई। 24 लाख युवा। इस वीडियो में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा।